हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और ये है क्लास 6 एनसीईआरटी का ए पैक्ट विद द सन। तो इसका 4th चैप्टर का आज क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं। आज आपको ये इसको पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आज इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो पहले से हैं वो लास्ट तक वीडियो को देखें। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली ए शॉपर। क्या चीज़ बताती है रे को कि जो विजिटर है वो वास्तव में कोई ख़रीदार नहीं है। तो इसका आंसर देखिएगा, रे थॉट दैट, रे ने सोचा कि द विजिटर वाज नॉट रियली ए शॉपर, वो वास्तव में कोई दुकानदार नहीं है, ख़रीदने नहीं आया है। बिकॉज ही हैड एंड अनफ्रेंडली एक्सप्रेशन, उसके जो एक्सप्रेशन है, हाव भाव हैं, वो बिल्कुल अनफ्रेंडली हैं जो उसके फेस पर हैं। हिज कंपेनियन एंड डिड नॉट कम इन, और उसके जो साथी है वो भी अंदर नहीं आया है। इन बट रिमेन्ड एट द डोर, वो डोर पे खड़ा हुआ है, ज़रूर कोई बात है। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। कैसे सोचते हैं कि वो क्यों आया था वहाँ पर? हैं, ही हैड कम टू शॉप, कुछ ख़रीदारी करने के लिए आया। आई थिंक ही हैड कम टू रॉब, मैं मानता हूँ या मैं समझता हूँ कि वो आया था रॉब करने के लिए, मतलब डकैती डालने के लिए। रॉब मीन्स होता है डकैती, मिस्टर रे को लूटने के लिए एट द गन पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम, रे ने उससे कैसे वार्तालाप किया। तो आंसर देखो, रे वाज डीफ, रे जो है वो डीफ था, बहरा था। ही यूज टू नोट पैड, एक नोट पैड रखता था और एक पेंसिल रखता था। ही रोट ऑन द नोट पेन, वो नोट पैड पर लिखा करता था। एंड द विजिटर वाज ऑल्सो टू राइट हिज मैसेज लाइकली वाइज, वो भी विजिटर भी उसी तरह लिखा करते थे। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर। वाट डू यू थिंक, आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं कि उसने अपने मित्र को जो दरवाजे पर खड़ा था क्या कहा। तो इसका आंसर देखिए, आई थिंक उसने कहा था, मैन सेड टू हिज फ्रेंड, अपने मित्र से कहा था, शॉपकीपर इज डीफ एंड डम, गूंगा और बहरा है। ही कैन नॉट साउट, वह चिल्ला नहीं सकता है। इसलिए आप जो लूट के इरादे से आए हैं, आप लूटते रहिए, कोई विशेष आवाज़ सकता नहीं है किसी तरह के डराने धमकाने की, क्योंकि वो तो गूंगा बहरा है। स्टूडेंट्स, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सारे बुक के वीडियो आपके लिए पड़े हुए वहाँ से आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अपने आराम से देखिएगा। रे वाज नॉट ए पॉन ब्रोकर, कोई वो साहूकार नहीं था। वाई देन डिड ही लैंड मनी टू द पीपल एक्सचेंज फॉर देयर ओल्ड वॉच एंड क्लॉक, वो घड़ी रख के क्यों धन दिया करता था लोगों के लिए। तो आंसर देखिए, रे वाज काइंड एंड हेल्पफुल, बड़ा काइंड और हेल्पफुल था वो। ही हेल्प दोज, वो उन लोगों की मदद करता हु वर इन नीड, वास्तव में जिनको आवश्यकता थी। ही डिड नॉट मेक एनी प्रॉफिट, वो कोई धन नहीं कमाता था, प्रॉफिट नहीं लेता था, लाभ नहीं लेता था। फ्रॉम हिज लैंडिंग्स, अपने दुकानदारों से। ही रिटर्न वॉचेज, वो लौटा भी देता था। एट द ओनर, उस ओनर को। एट द सेम प्राइस, वही सेम प्राइस पर ही हैड पेड, जो उन्होंने पे किया था उसी रेट पर उसको लौटा दिया करता था। उसको कोई धन की आवश्यकता नहीं थी, वो तो सिर्फ लोगों की खुशी के लिए, मदद के लिए सब काम किया करता था। तो स्टूडेंट्स, ये पांचवा क्वेश्चन यहाँ पूरा होता है और चलते हैं अब 6 क्वेश्चन की ओर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं सब आपके लिए बहुत सिंपल ईजी लैंग्वेज में आपको बना के तैयार करके दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा इतना तो बनता है आपका कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, द वॉच वाज नथिंग स्पेशल, घड़ी कुछ स्पेशल नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर, लेकिन फिर भी उसकी ग्रेट पावर थी। इन वाट सेंस डिड इट हैव ग्रेट पावर, किस सेंस में कहते हैं आपकी ग्रेट पावर है। तो आंसर देखिए, इट वाज एन ऑर्डिनरी वॉच, वो एक ऑर्डिनरी वॉच थी, सामान्य घड़ी थी। बट इट हैड द पावर्स टू रिलीव, लेकिन उसमें पावर थी रिलीव की। द मैन, उस आदमी को रिलीव करने की। फ्रॉम हिज मिजरेबल कंडीशन, जो उसकी रहस्यमयी कंडीशन में आया था। द नीडी मैन गॉट $50,
उस आवश्यकता वाले आदमी को $50 मिलते हैं उसकी सिक्योरिटी में, ही मस्ट हैव बीन एबल टू सेलिब्रेट क्रिसमस हैप्पीली विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस त्यौहार को हैप्पी खुशी खुशी मनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये वो जो आया था लूट के इरादे से, वो लूट तो नहीं पाया लेकिन रे का फ्रेंड बन गया। तो इस तरह से यहाँ से आप देख सकते हैं, चैप्टर पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 7th की ओर। डू यू थिंक द मैन, क्या तुम सोचते हो कि वो आदमी वुड ईवर कम बैक टू पिक अप द वॉच, कभी उठाने के लिए आएगा घड़ी को जो उसके पास जमा करके गया है? तो आंसर देखो, आई होप द मैन, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो आदमी वुड कम बैक, वो आएगा द वॉच को लेने के लिए एज सुन एज ही हैज़ $50 पे बैक, जब उसके पास हो जाएंगे $50 वापस करने के लिए। दो, यद्यपि द वॉच इज़ नॉट वर्थ $50, घड़ी की कीमत $50 नहीं है। द मैन इज़ ग्रेटफुल टू रे, लेकिन जो आदमी वो रे के लिए बड़ा महान महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी 8वां क्वेश्चन है, उसका भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत सिंपल भाषा में अच्छी तरह लिखे हैं सभी क्वेश्चंस। इनको अपनी नोटबुक में उतारिएगा और ज्यों के त्यों अपने एग्ज़ाम में लिखिएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करना, बहुत सिंपल भाषा में सरल आपके लिए लिख के मैंने तैयार किए हुए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, इसको भी देखिए। ऑफ द विजिटर एंड टर्न ट्रूली फ्रेंडली, जब कैसे उसका जो अनफ्रेंडली फेस था, जो दुश्मन वाला चेहरा था, वो बदल गया मित्रवत में। आंसर देखिए, अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर, जो विजिटर जो आया हुआ था उसका अनफ्रेंडली फेस था, वो फेस बदल गया मित्र में। वैन रे हैंडेड हिम $50, जब रे ने उसको $50 का नोट पकड़ा दिया। ही मस्ट हैव शेकन हैंड्स विद रे विद वार्मथ, उसने रे के साथ हाथ मिलाया खुशी खुशी बड़े आराम से, क्योंकि उसका मित्र जैसा व्यवहार बन गया था कि उसको $50 की आवश्यकता थी, $50 की आवश्यकता थी और $50 से उसका काम चल गया। तो ये स्टूडेंट्स 8 ही क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर में, और इनको देखिएगा, पढ़िएगा, वीडियो रोक के पॉज करके आराम से इनको देखिएगा, समझिएगा, नोटबुक में लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।